महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सदा रहो संतोष में, धर्म आप दृढ़धार, आशा एक गुरुदेव की, और नाचित विचार, बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर, महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं बहनों, हम लोग सब कोई हल्ला भी होता है। आप लोग बैठे हैं सुनते हैं हल्ला। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो सत्संग में सब कोई स्थल में उपस्थित होकर संतों की कल्याणकारी वाणियों को धर्म ग्रंथ के पाठ से और प्रवचन से श्रवण कर रहे हैं। अभी जो पाठ हुआ है उसमें विषय आया मोक्ष, और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ज्ञान और योग का आश्रय लेना बतलाया गया है। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए किसका आश्रय लेना है? ज्ञान का और योग का। बिना ज्ञान से योग नहीं और बिना योग से ज्ञान नहीं। इसी को आप दूसरे शब्द में सुन सकते हैं, बिना ध्यान से ज्ञान नहीं और बिना ज्ञान से ध्यान नहीं। अब मोक्ष शब्द आया है। जो संत मत की अनुयायी हैं, जो बराबर बराबर सत्संग प्रवचन को श्रवण करते हैं, तो मोक्ष को समझ लिए बौद्धिक ज्ञान में कि मोक्ष क्या चीज है, मोक्ष माने क्या हुआ। और जो कभी सत्संग में नहीं आए हैं, पहले पहले आए होंगे, आप बहुत सत्संगी भी ऐसे हैं जो ठीक से नहीं सुनते हैं, तो मोक्ष माने नहीं समझते। मोक्ष किसे कहते हैं? हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि मोक्ष को समझने के पहले समझो बंधन क्या है। अगर बंधन को समझ लोगे तो मोक्ष को समझने में विलंब नहीं लगेगा। बंधन क्या है? संत लोग कहते हैं कि हम लोग जितने हैं सब बंधे हैं।
अभी हम लोग जितने यहाँ बैठे हैं कि कहीं भी हैं, सब बंधन में बंधे हैं। लेकिन आप कहिएगा बंधे कैसे हैं? हम लोग तो फ्री हैं, जहाँ मन तहाँ उठ के चले जाते हैं, चले आते हैं, तो बंधे कहाँ हैं? अपने को कोई बंधा मानिएगा कि हम बंधे हैं? कोई नहीं। बंधा किसको कहा जाता है? किसी को रस्सी से बांध कर खूंटा में बांध दीजिए, दोनों हाथों को बांध दीजिए, तो क्या हुआ? बंधा है। हम लोग बंधन में हैं? कोई बंधन है किसी को लगा हुआ? नहीं, फ्री है। तो संत लोग कहते कि नहीं, बंधे हो, हम लोग बंधन में हैं। बंधन क्या है? संत लोग इसको समझाते हैं, जो हम नहीं समझ पाते हैं, संतों ने हम लोग को समझाया। बंधन क्या है? हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, इस शरीर जो देख रहे हो, यह शरीर ही तुम्हारे ऊपर का बंधन है, शरीर बंधन है। कल भी मैंने सुनाया था कि आप शरीर नहीं है। हम लोग को बंधन जैसा अपने को क्यों नहीं मालूम पड़ता है, महसूस होता है? इसलिए कि हम और आप जितने हैं, शरीर से अपने को भिन्न नहीं समझे हैं। अपने को क्या समझ लिए कि हम शरीर ही हैं, इसलिए मालूम नहीं पड़ता है कि हम बंधे हैं। अगर यह कोई समझ ले बौद्धिक ज्ञान में भी कि हम शरीर नहीं हैं, शरीर में रहने वाले, शरीर से अलग चीज है। समय समय पर देखते हैं ना, शरीर से जीव निकल गया, शरीर यहीं रह गया, जिसको मरना कहते हैं। उसे मरने में क्या होता है? शरीर में से यह जो बोलता पुरुष है निकल जाता है। तो दो चीजें हुई कि नहीं? शरीर और शरीर में रहने वाले आप। आपके पर शरीर चढ़ा हुआ है। राधा स्वामी जी महाराज की वाणी माया है। बहुत सरल शब्दों उन्होंने हम लोग को समझाया। बंधन क्या है, कौन बंधा है? राधा स्वामी महाराज कहते बंधे तुम शब्द का प्रयोग किया गया। बंधे तुम माने तुम का मतलब क्या हुआ? आप जो शरीर के अंदर में हैं, बोलने वाले, देखने वाले, सुनने वाले, सब ज्ञान प्राप्त करने वाले, आप जो शरीर के अंदर में है, उसी को राधा स्वामी महाराज कह रहे जीव को कि बंधे तुम बंधे हो, बंधे हैं। चौंक जाइएगा, क्या बंधन है? कहते राधा स्वामी जी महाराज, बंधे तुम गहरे बंधनान। गहरे मतलब बहुत सघन बंधन में बंधे हो। एक ही बंधन नहीं है। किस चीज का बंधन है? अब वे स्पष्ट करते हैं। बंधे तुम गहरे बंधन आन, पहला बंधन पड़ा देह का। पहला बंधन क्या है? देह। अब समझिए, देह बंधन है। इस देह में बंधन में बंधे हैं। पहला बंधन पड़ा देह का। आ देह भी एक किस्म की नहीं है। यह नहीं कि देह एक ही देह है, यह शरीर स्थूल। अगर यही भर रहता, यह शरीर तो मर भी जाता है। ये शरीर मरता है ना, मर गया तो बंधन खुल जाएगा, जीव फ्री हो जाएगा। लेकिन नहीं, इसको भी समझना है। संत लोग कहते हैं इस शरीर के अंदर में भी शरीर है, मतलब बंधन के अंदर में भी बंधन है। कितने शरीर हैं? जितने शरीर उतने बंधन। कितने शरीर हैं? सबों को मालूम है, अब बहुतों को नहीं भी मालूम है। 4 किस्म के जड़ शरीर हैं। कौन कौन है? स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। ये ख्याल रखना है। ये 4 किस्म के जड़ शरीर है, नाशवान। लेकिन यह जो स्थूल शरीर है, समय से जन्मा, बना, रहा, फिर अपने नष्ट हो जाता है समय पा करके। यह शरीर जब नष्ट हो जाता है
कब? जब जीव इससे निकल जाता है। जीव निकल गया, आप निकल गए, जिसको मरना कहते हैं। आप निकले, इस शरीर को जला दिए, लेकिन आप जो निकले हैं सो फ्री नहीं है। श्री सदगुरु महाराज आप श्री सदगुरु, उनका आवाज को कम कीजिए, हल्की आवाज। श्री सदगुरु महाराज की जय। देखिए, आप जो निकले तो फ्री होके निकले हैं, एक शरीर छूट गया और आपके ऊपर 3 शरीर लगे रह गए। कौन कौन? सूक्ष्म कारण और महाकारण। 3 शरीरों के लगे रहने के कारण पुनः उस पर स्थूल शरीर का लपेट चढ़ जाता है। फिर माता गर्भ में जाकर के फिर यह स्थूल शरीर बन जाता है। इसके बनने में, इस शरीर को प्राप्त करने में और शरीर को त्यागने में, इसी का नाम है जन्मना और मरना। अपार दुख जीव को भोगना पड़ता है। सामने की आवाज है हॉर्न की, उसको कम कर दीजिए, साउंड की आवाज को बढ़ा दीजिए, बाधा करती हो आवाज। श्री सदगुरु महाराज की जय। समझे? यही है जन्म और मरण, जन्म और मरण, यह दुख का कारण है। ये बंधे हैं, अब मालूम नहीं है, लेकिन संतों के ज्ञान को सुनने से मालूम पड़ जाएगा आप बंधे। अथवा ऐसा समय आएगा जो आप महसूस कीजिएगा कि वास्तव में यह शरीर एक किस्म का बंधन है। कब? एक तो जब कोई भयानक रोग, असाध्य रोग शरीर में लग जाता है और उस रोग से जब आपकी निवृत्ति नहीं होने वाली है, उस रोग को भोगते भोगते आप इस शरीर में पक्षी हो गए हैं, जवान ही क्यों नहीं हो हैं, तो कहना पड़ता है। बहुत लोग कहते हैं, सुने होंगे आप लोग ही, कि हे ईश्वर, हे प्रभु, इस जीवन से मृत्यु ही भली, इस जीवन से मृत्यु हमको निकाल के ले चलो प्रभु, ले चलो। क्या मतलब हुआ ले चलो? मतलब हुआ कि यह शरीर आपके लिए एक बोझा के समान हो गया, इसको ढोना पड़ता है। शरीर रोग से आक्रांत है, शरीर में रोग लगा, आप शरीर के अंदर हैं, उस रोग का दुख आपको भोगना पड़ता है। भोगते भोगते आप उकता गए, हमको ले चलिए। आज दूसरी अवस्था, जब शरीर पूर्ण जीर्ण हो जाएगा, वृद्ध हो जाएगा शरीर, तब क्या होगा? उम्र बहुत हो गई, शरीर भयानक हो गया, चलना मुश्किल, उठना बैठना जब सब मुश्किल हो जाता है, तो बूढ़े आदमी के मुख से अक्सर सुनिएगा कि हे प्रभु हमको ले चलो। मतलब क्या हुआ? शरीर आपके लिए आप कैसा मालूम पड़ता? भार स्वरूप मालूम पड़ता है। एक बूढ़े आदमी से हमारी भेंट हो गई, उस गांव में गए सत्संग, उन्हीं के यहाँ बाबा 108 वर्ष की उम्र के थे, चौकी पर चित लेटे हुए थे। हम उनको देखे, अपराह्न काल के सत्संग में जब मंच पर बैठे तो बाबा ने अपने पोते लोगों से कहा कि थोड़ा ले चलो, बाबा से मिला दो। 3-4 पोता मिल करके उनको कखिया करके टहलाते टहलाते मेरे पास लाया। बाबा ने गुरु महाराज को प्रणाम किया, चित्र को, और हमको भी आके साहेब बनगी, कंठीधारी थे, साहेब बनगी किए। मैंने कहा कि बाबा कहिए समाचार। कहा बाबा अब समाचार क्या, अब तो गड़बड़ ही गड़बड़ है। तब क्या गड़बड़ है? क्या देखते हैं शरीर कैसा हो गया है, अब इसको ढोते 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 हम पक्षी हो गए बाबा। उठना बैठना चलना फिरना
सब कष्टकारक हो गया है। मैंने कहा तब अब क्या होगा? तो हमको कहते हैं बाबा थोड़ा आप भगवान से, गुरु महाराज से प्रार्थना कीजिए, कहिए हमारे विषय में। मैंने कहा क्या कहेंगे? कहिएगा तब न कहेंगे। भगवान को कहिए कि हमको अब ले जाएं, ओ आपको ले जाने के लिए। कहा हाँ। तो हम सोचे थोड़ा इनसे फुटा के पूछ लें तो व्यक्त हो जाएगा। मैंने कहा कि भगवान से क्या कहेंगे, कहाँ ले जाने के लिए, कहाँ जाइएगा? तब ना भगवान पूछेंगे कि कहाँ ले जाएंगे, तो उनको कहना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं क्या? ऊपर, हमको ऊपर कही रहेगा। ऊपर ऊपर जाइएगा? कहा हाँ 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 बाबा ऊपर। ऊपर माने क्या हुआ? सब कोई जानते हैं ऊपर माने ईश्वर, सबसे ऊपर ईश्वर है, परमात्मा है। अच्छा अच्छा, ऊपर ले जाना है आपको? हाँ। तो मैंने बाबा से कहा कि इतना काम तो आपको हम भी कर देंगे, ऊपर पहुंचा देंगे। बहुत खुश हो गए। ऊपर पहुंचा दिए? तब है बाबा पहुंचा दीजिए जल्दी हमको ऊपर। तो हम उनके पोते लोगों से कहा कि देखो जी पक्का मकान बना है, इसमें सीढ़ी बनी है? नहीं बाबा सीढ़ी तो नहीं बनी है, पैसा क्या हम बाद में बनेगी। तो छत पर कैसे चढ़ते हो? बांस की सीढ़ी कल्ला उठा के यहाँ लगाओ, छत में भिराओ। अब बाबा को ऊपर ले जाना है, पहुंचा देंगे ऊपर। तो बाबा हमारा मुंह टुक टुक देखने लगे। हमको कहते हैं क्या? नहीं 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 नहीं, ये ऊपर नहीं। हाँ तब कौन ऊपर? यही कहवाने के लिए बाबा को मैंने कहा कि इतना काम हम भी कर दें। कहा नहीं नहीं, हमरा। हमरा माने अब क्या कह रहे हैं? स्पष्ट कह रहे हैं हमरा, हम जे छी शरीर के अंदर, हमरा निकाल के एमे से देह में बड़ा कष्ट है ये, हमरा निकाल के ऊपर ले चल, ऊपर परमात्मा में, ईश्वर में। आम की खिलौने है, बड़ा कठिन है, ये मुश्किल है। अब उनका भाव क्या है? यहाँ क्या दर्शता है? शरीर क्या है? जेल है। हमारे गुरु महाराज पदावली में पढ़ते हैं, हम लोग को अच्छा लगता है, सुसुत लगता है, लेकिन शरीर ही आपको दुख देगा। क्यों? सब दुख शरीर से ही निकलता है, शरीर में ही जीव को भोगना पड़ता है, शरीर ही दुखालय है। गुरु महाराज क्या कहते हैं? यह दुनिया बंदी गृह। इसको कोई समझे है कि शरीर कैद खाना है? कोई लोग संसार में नहीं, संतों ने समझा। यह दुनिया, दुनिया में शरीर क्या है? बंदी गृह, स्पष्ट शब्द है। अब बंदी गृह में क्या हुआ? जेल। इसके अंदर बंदी कौन है, कैदी कौन है? शरीर समझने वाले अपने को, उनको समझ में आ जाएगी बात। गुरु महाराज कहते हैं जीव बंदी रहे घेरा रे, जीव बंदी रहे घेरा रे। इसके अंदर में आप जो जीव तत्व हैं, चेतनात्मा हैं, आप घिरे हैं, कैदी हैं आप। सोच लिए है छुट्टी फ्री हैं, स्वतंत्र हैं? नहीं। ऐसे में फंस जाने के कारण शरीर का जन्म, शरीर का मरण, शरीर का जन्म, शरीर का मरण, और जन्म मरण का दुख भोगने वाले आप जो इस शरीर में फंसे हैं, बंधे हैं, उसका दुख आपको भोगना पड़ता है। ये संतों ने बतलाया। यह शरीर क्या हो गया? शरीर बंधन हो गया। आप बंधन समझ गए तो मोक्ष का मतलब क्या हुआ? मोक्ष का मतलब क्या हो? गुरु महाराज कहते थे पहले बंधन को समझो तो मोक्ष को बूझ लो। मोक्ष माने छुटकारा। मोक्ष माने क्या हुआ? छुटकारा, छुट्टी, बच जाना, छूट जाना, फ्री हो जाना। किससे? किससे फ्री हो जाना? तो आप समझे, अभी सुने, बंधन जो है शरीर, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, ये चारों जड़ शरीरों से यह जीव छूट जाए, अलग हो जाए, इसी का नाम है मोक्ष। मतलब जन्म और मरण का जो चक्र चल रहा है, इस चक्र से जीव उबड़ जाए, इसी का नाम क्या हो गया? मोक्ष, छुटकारा, मुक्ति, एक ही बात। अब सुन रहे थे कि ब्रह्मा जी आए हैं भगवान शिव के पास।
जो यह जन्म मरण के दुख से जीव कैसे छूटेगा, भगवान शिव से आए हैं पूछने के लिए। और अभी सुन रहे थे आप लोग कि कोई कोई लोग कहते हैं क्या, इस जन्म मरण से चक्के चक्र से छूटने के लिए जीव को, आपको, मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति करनी होगी। ज्ञान चाहिए, ज्ञान हो जाए जीव को मोक्ष मिल जाएगा। कुछ लोग ज्ञान की प्रधानता बताते हैं, ज्ञान प्रधान है, ज्ञान से सब कुछ होगा। बात सही है, ज्ञान की प्रधानता, बिना ज्ञान से कुछ होने जाने वाला नहीं है। और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं नहीं, अगर जीव योग करे, मनुष्य योग करे, तो योग से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो दो तरह के लोग हो गए, दो तरह के विचार हो गए। कुछ महापुरुषों का कहना नहीं, ज्ञान चाहिए, ज्ञान चाहिए। और कुछ लोग क्या कहते हैं, नहीं योग चाहिए, योग कीजिए, योग की प्रधानता है। कुछ लोग कहते ज्ञान की प्रधानता है। अभी दृष्टांत के माध्यम से आपके सुनाया गया सूरदास और लंगड़ा का प्रसंग, बड़ा अच्छा प्रसंग था। ज्ञान के बिना योग नहीं होगा, आज योग के बिना ज्ञान भी नहीं होगा। ज्ञान माने, इसको भी समझना, ज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञान कहते हैं जानने को। ज्ञान का मतलब क्या? जानना, योग की कला जानना। हम कौन हैं यह जानना, शरीर क्या है यह जानना, ये ज्ञान। जब तक यह ज्ञान, अभी सुने न कि शरीर बंधन है, हम बंधे हैं, ये ज्ञान हो गया, जानकारी मिल गई कि हम बंधे हैं, तो छूटने का ख्याल मन में आएगा। अगर यह ज्ञान ही नहीं हो कि हम बंधे हैं, तो छूटने का काम आएगा? नहीं आएगा। ख्याल आएगा? नहीं आएगा। इसलिए ज्ञान का मतलब हुआ जानना। योग माने क्या हुआ? अभी योग शब्द आया है, उसकी व्याख्या भी की गई, लेकिन योग माने क्या हुआ? योग किसको कहते हैं? शास्त्रीय परिभाषाएं भी दी गई है, लेकिन सरल परिभाषा है। गुरु महाराज की वाणी में भी आप पढ़े होंगे, योग का मतलब होता है मिलाप। योग का मतलब होता है युक्त होना। योग का मतलब होता है मिल जाना। उसको अंग्रेजी में प्लस भी कहते हैं। मिल जाना, किससे मिल जाना? यह प्रश्न होगा। मिलेंगे, कौन मिलेगा? यह जीव मिलेगा। किससे मिलेगा? जिससे अलग हुआ है, संसार में आके युक्त हुआ है, जन्म मरण का दुख भोग रहा है यह जीव। किससे अलग हुए हैं मालूम है? नहीं, अलग हुए हैं, आए हैं। संत तुलसीदास जी महाराज की वाणी में आया है, इसको उन्होंने बड़ा सुंदर स्पष्ट किया है। कहते हैं, जीव जब ते हरिते विलगान्यो, विलगाना शब्द है। जीव जब ते, हम और आप जितने हैं, जब से ईश्वर से अलग हुए, जब से संसार में आए हैं, शरीर संसार में बंधे हैं, युक्त हो गए, परमात्मा से अलग हो गए, और संसार के विषयों से युक्त हो गए। जीव जब ते हरिते विलगान्यो, तब ते, तभी से देह गेह निज जानियो। ये देह को, गेह मन घर मकान संसार को अपना मान के भ्रम बस बैठ गए, निश्चिंत हो गए। और क्या हुआ? शरीर को अपना मान लिए, शरीर में आके युक्त हो गए, लिप्त हो गए, तो परिणाम क्या हो रहा है? तो कहते हैं तुलसीदास जी महाराज, माया बस स्वरूप बिसरायो, माया बस, माया के वशीभूत हो गए हम जीव, प्रभु से अलग होकर के। आज स्वरूप बिसरायो, स्वरूप बिसरायो माने क्या हुआ? हम जो चीज हैं, सो अपना ज्ञान हम भूल गए, अपना परिचय हम भूल गए।
हम जो नहीं है सो अपने को समझ लिए। क्या नहीं है? हम शरीर संसार नहीं है, लेकिन अपने को शरीर मान बैठे। हम कौन है? चेतन आत्मा है। यह ज्ञान है नहीं। अविनाशी है, यह ज्ञान नहीं है। क्या ज्ञान हो गया? मैं शरीर हूं। जब अपने को शरीर मान लिए, अपना ज्ञान खत्म हो गया। दुख होगा कि नहीं? शरीर मरता है, आप नहीं मरते हैं। अपने को शरीर मान के बैठे हैं तो क्या कहते हैं? मैं मर रहा हूं। मरने का दुख किसको हो रहा है? आपको। जबकि आप नहीं मरते, मरता है शरीर। अपने को शरीर से भिन्न नहीं माने हैं। रोग किसको लगता है? शरीर को। शरीर में रोग लगता है, लेकिन क्या कहते हैं? हमको अमुक बीमारी हो गई है। बीमारी किसको हुई है? देह को। कहते हैं हम ही को। मतलब अपने को हम शरीर मान लिए हैं, तो शरीर का रोग आपका रोग, शरीर का दुख आपका दुख। जन्म होता है शरीर का, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं? अमुक ईस्वी में मेरा जन्म हुआ है। मेरा जन्म, मेरा मन क्या हुआ? विचारिए, आपका जन्म नहीं होता है, आपका मरण नहीं होता है, लेकिन यह स्वरूप ज्ञान हम खो दी। अपने को शरीर इंद्री मान के बैठे हैं, इसलिए आवागमन के चक्र में पड़े, बंधन में बंधे। इसको बड़ा सुंदर बाबा कबीर ने समझाया है एक प्रसंग के माध्यम से। अपने स्वरूप को हम कैसे भूल गए, उन्होंने एक अच्छा प्रसंग दिया, बड़ा सुंदर। एक गरेरी था, जंगल जाता था बराबर भेड़ बकरियों को चराने के लिए। एक दिन ऐसा हुआ, एक सिंघनी जंगल से बाहर निकली। वह सिंघनी थी गर्भवती, समय पूरा हो गया था, और जंगल से बाहर ज्यों ही निकली उसको प्रसव हो गया, बच्चा जन्म ले लिया। दुर्भाग्य के ये सिंघनी की मृत्यु हो, सिंघनी मर गई। अब बच्चा का जन्म दे दिया, अबोध बालक, नवजात शिशु। उसकी आंखें भी नहीं खुली थी, पड़ा हुआ था। गरेरी की दृष्टि पड़ जाती है। किसी का बच्चा किसी को अच्छा लगता है। गरेरी ने क्या काम किया? यह नहीं सोचा कि सिंह का बच्चा है, बड़ा होगा तो सिंह हो जाएगा, बड़ा खतरनाक, सब बात भूल गया। उसको देख करके उसको दया आ गई और उस बच्चा को उठा के ले आया अपने घर में और उसका लालन पालन किया। बोलिए, विचारिए, जो लालन पालन किया तो वह सिंह क्या हो गया? समय आने पर हो बहुत सिंह का रूप बड़ा हो गया। अब सोचने का विषय है, वह सिंह हो गया कुछ महीनों के बाद। अब सिंह को अभी देख करके हम लोग डरेंगे कि अभी सिंह आ जाए टहलने के लिए, तो एक आदमी बैठिएगा यहाँ, सब भगदड़। आओ सिंह उसके घर में बकरियों के साथ क्रीड़ा करता है, कौतुक करता है, खेल कूद करता है। बकरियों भेड़ों के साथ जाके जंगल में घास चरता है। देखिए, घास उसका भोजन है, बिचारिए, उसका भोजन है मांस। मांस खाता है, रक्तपान करता है, जंगल का राजा है। गरेरी के घर में हूँ बहुत सिंह विचरण करता है, रह रहा है। आश्चर्य का विषय है कि नहीं? बकरी जब उसको दबाड़ती है तो खाट तोल में दुबक के घुस जाता है संभव? सिंह ऐसा करेगा? और वहां हो रहा है। गरेरी जब डंडा उठाता है तो वह जो सिंह है खाट तोल में घुस के लुका जाता है। इसको बाबा कबीर अपनी वाणी में पद्य में बड़ा सुंदर व्यक्त किया है। बाबा कबीर कहते हैं कि हर सुत ले आयो गडरिया, पाली पोसु निकिन सयाना, करत किलोल, क्रीड़ा करता है, रहत अजियन संग। हंसी की बात है कि नहीं? किसके संग में रहता है सिंह? अजियन मन बकरी, बकरी की संग, बकरी उसका भोजन है। करत किलोल रहत अजियन संग। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों गरेरी घर में पड़ा हुआ है? बकरियों के साथ में क्यों घास चरता है? बकरी से, गरेरी से क्यों डरता है? क्या कारण है? सब कुछ समझ सकते हैं। बाबा इसको स्पष्ट करते कबीर साहब।
करत किलोल रहत अजियन संग, लेकिन आपन मरम उन्हों नहीं जाना। आपन मरम, मरम माने मैं सिंह हूं, यह ज्ञान उसका खत्म हो गया। क्या ज्ञान आ गया? मैं बकरी हूं, मैं भेड़ हूं, ये ज्ञान आ गया। जिस प्रकार हम आत्मा हैं, ये ज्ञान समाप्त हो गया। क्या ज्ञान आ गया? मैं शरीर इंद्रिय हूं। अब जब ऐसा सोच लिया मैं बकरी हूं, तो उसको दुख मिल रहा है कि सुख? बकरी गरेरी के यहाँ दुख मिल रहा है कि सुख? जो उसका भोजन नहीं है उसको खाता है, संतुष्टि होती होगी। जो उसके रहने का स्थान वहां रहा था, जंगल का राजा है, सब जंतु उसका उसको देख के डरता है, लेकिन आज गरेरी से वह डरता है। क्यों हो गया ऐसा? भ्रम हो गया। फिर अंत में क्या हुआ? एक दिन गया फिर चरने के लिए जंगल, भेड़ बकरियों के साथ में। संजोग ऐसा लग गया, एक जंगली सिंह निकला। जंगली सिंह निकला, देखा ये तो हमारी जाति का है। आई भेड़ बकरी संग में घास चरता है, उसको बड़ा कष्ट हो गया। क्या हो रहा है? क्या पागल है? क्या दिमाग खराब हो गया है? सब उसका भोजन है और उसके लाट में देखते घास, घास इसका भोजन है। आश्चर्य हुआ, लेकिन छोड़ नहीं दिया। उसने क्या काम किया? पकड़ी के छलांग मार के उसको पकड़ लिया। भेड़ बकरी गलेड़ी भाग गया उसके डर से और उसको पकड़ लिया। अब पकड़ के क्या काम किया? पकड़ी के भेद तुरंत समझा। भेद माने तुम सिंह हो, तुम बकरी नहीं हो, तुम्हारा भोजन घास भूसा नहीं है, तुम्हारा रहने का स्थान गरीरी का घर नहीं है, जंगल है, यह सब तुम्हारा भोजन है। ले गया। वो डरता था, उस सिंह को देख के डर रहा था। क्या आ गया? आज उसको ले जाके जल में, नदी के किनारे में उसको परछाई देखो हुल इसमें देखा। तो क्या देखा? जैसा उसका शरीर वैसा उसका शरीर, आधा डर खत्म हो गया उसका। हो तो एक ही रंग है, एक ही रंग, बहुत डर खत्म हो गया। कहा मूर्ख, तुम्हारी आवाज भी गड़बड़ हो गई। बकरी की तरह तुम भ्रमियाते हो, तुम्हारी आवाज नहीं, गर्जो। जंगली सिंह ने गर्जना किया, उसको अपनी आवाज का ज्ञान हो गया, वो भी गर्जना किया। डर खत्म हो रहा है। कहा तुम में बल कितना है? विशाल काय पशु, हाथी को भी तुम मार गिरा सकते हो। बल का बोध कराया। जब इस तरह से उसको अपना ज्ञान हो गया, मैं सिंह हूं, उसका सारा दुख दर्द खत्म हो गया। बाबा कवि ने स्पष्ट किया। पकड़ी के भेद तुरंत समझाया, आपन दशा देख मुझसे क्या ना। अपनी दुर्दशा देख के वह बड़ा लज्जित भाव। उसी प्रकार संत लोग कहते तुम जो हो वही सिंह रूपी ईश्वर, उसकी संतान, ईश्वर की संतान, जीवात्मा हो। और मन है गरेरी, पांच ज्ञानेन्द्रिया, यह है भेड़, पांच कर्म इंद्रिया, यह है बकरी। इस सब के कुंड गोलक में रहते 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 तुम अपना ज्ञान खो दिए हो कि मैं ईश्वर का अंश हूं, चेतन आत्मा हूं। मैं जन्मता नहीं, मरता नहीं, ज्ञान तुम्हारा खत्म। यही है स्वरूप बिसरायो, अत्य ही भरमते, दारुण दुख पाए पड़े हुए। इसलिए संतों की ज्ञान में आया है मोक्ष मिल। जोग माने क्या हुआ? मिलन। किससे मिलन? आप ईश्वर से अलग हुए। जिस विधि से, जिस क्रिया के द्वारा, जिस साधन के द्वारा आप प्रभु में जाके पुनः मिल जाएंगे, उसी क्रिया का नाम योग है। योग की विषय अंतिम परिभाषा है, यह आत्मा, जीवात्मा प्रभु में जाकर के मिल जाए, एक हो जाए, जुट जाए, यह एक नंबर का जो। लेकिन कैसे होगा? हम प्रभु में जाके कैसे मिलेंगे? योग की शास्त्रीय परिभाषा ही बताई गई है। योग के शास्त्र में आप पढ़ेंगे 8 प्रकार, 8 भेद बतलाए। योग के 8 प्रकार, योग के 8 भेद हैं, 8 किस्म है शास्त्र में। कौन सब है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और अंत में समाधि। ये 8 अंग है।
ध्यान का स्थान सातवां है। ध्यान की अवस्था में पहुंचने पर यह जीव समस्त कर्म मंडलों से छूट जाता है, कर्म बंधन उसका खत्म हो जाता है। समाधि की अवस्था में समत्व की प्राप्ति हो जाती है। सबों में अपने को, अपने में सबको देखता है। श्याणाम में सब जग जानी। लेकिन संत महात्मा लोग कहते हैं योग की पूर्णता समाधि में हो जाती है, समत्व का ज्ञान हो जाता है। तो पहला क्या है? यम। योग में सिद्धि पाने के लिए पहला है यम। यम के भी 5 भेद हैं। दूसरा है नियम। नियम के भी 5 प्रकार हैं। और इस यम और नियम का सार क्या है? सबको तो स्मरण नहीं रहेगा। इसका सार क्या है? गुरु महाराज सत्संग जो स्पष्ट कर दिया है सर्व साधारण के समझने के लिए यम नियम क्या है, तो गुरु महाराज ने उसको स्पष्ट कर दिया। संक्षेप में कहा 5 पापों से बच करके रहना, नित्य नियमित रूप से ध्यानाभ्यास करना, नित्य नियमित रूप से शास्त्रों का स्वाध्याय करना, यह यम और नियम में आता है। यम और नियम इसमें भी पूर्ण होना है, इसका पालन करना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए यम और नियम का भी पालन करना आवश्यक है। इसके बाद क्या है? आसन। आसन है। आसन से मतलब कहा गया है कि जब बैठे चूत तो निकले सूत। बैठने का अभ्यास, किसी आसन से देर तक बैठने का अभ्यास, इसके बिना ध्यान में सिद्धि, योग में सिद्धि आपको नहीं होगी। इसलिए कहा गया, अभी सुन रहे थे, आसन चाहिए, आसन की सिद्धि होनी चाहिए। एक आसन से आप कम से कम 1 घंटा बैठने का अभ्यास हम लोगों को करना चाहिए। 1 घंटा आसन की सिद्धि होनी चाहिए। तब क्या है? आसन के बाद है प्राणायाम। प्राणायाम किसे कहते हैं? प्राणायाम की आवश्यकता होती है। प्राणायाम का मतलब है प्राण के साथ व्यायाम, वह क्रिया जिसके करने से प्राण वायु का चलना बंद हो जाए, सिमट जाए, प्राण वायु में सिमटा हो जाए, सिमट जाए। यह कठिन क्रिया है। श्वास की गति मंद हो जाए, श्वास की गति बंद हो जाए प्राणायाम के माध्यम से। लेकिन हमारे गुरु महाराज ने इसको कठिन क्रिया बतलाई है, सबों से संभव नहीं है, पहली बात। आज दूसरी बात यह भी गुरु महाराज बतलाए हैं, आसन की तो आवश्यकता है, बिना आसन से कुछ होने वाला नहीं, आसन चाहिए। प्राणायाम का जो काम है, प्राणायाम से जो फल आपको मिलेगा वह फल आपको प्रत्याहार से प्राप्त हो जाएगा। प्राणायाम के बाद प्रत्याहार की क्रिया करनी ही होगी। इसलिए गुरु महाराज ने प्राणायाम को हटा दिया। कठिन भी है, सबसे संभव नहीं है, और इससे जो लाभ होगा वह लाभ हमको प्रत्याहार से ही प्राप्त हो जाएगा। इसलिए प्राणायाम का स्थान यहाँ नहीं दिया गया है। तो क्या गया? आसन। अब प्राणायाम के बाद क्या है? प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब क्या हुआ? संत महात्मा लोग कहते हैं योग सिद्धि के लिए पहले बैठने की कला भी बतलाई गई है। गुरु महाराज की वाणी कैसे बैठेंगे ध्यान करने के लिए, गुरु महाराज की वाणी में आया है, धर गड़ मस्तक सीध साधि आसन आसीना। बहुत लोग बैठते हैं ना, गर्दन को झुका के बैठते हैं। जो साधक साधनशील होते हैं उस सत्संग में बैठते तो उसकी मेरुदंड सीधी अवस्था में रहता है। आज जो बराबर साधन वजन घर पर नहीं करते हैं वो झुक के बैठते, उसकी आदत नहीं है। इसीलिए कहा गया है सबसे पहली बात है बैठने की कला। अगर शरीर को झुका के बैठे तो कभी भी दोनों श्वास की गति सम नहीं होगी। आपकी वृत्ति कभी दाईं ओर रजोगुनी वृत्ति, और कभी आपकी वृत्ति आपकी सूरत बाईं ओर, इसको कहते तमोगुण तमोगुनी वृत्ति, 2 वृत्तियां। और जब आपकी चेतना, आपकी सूरत, आपका ख्याल दोनों आंखों के मध्य में, उसको कहते हैं सात्विक वृत्ति। यह बहुत
कम लोगों के अंदर में उत्पन्न होती है। इसीलिए संत लोग कहते हैं कि एक शीध बैठो। गुरु महाराज की वाणी में कभी सुने थे, गुरु महाराज कहा करते थे, जल पीते थे न गुरु महाराज, तो श्वास की गति को देखते थे कि कौन स्वर विशेष चलता है, कौन स्वर कम चलता है। अब वहां थे, देखे गुरु महाराज को, जल दिया गया, जल लाओ पिएंगे। और जब जल आया तो गुरु महाराज ऐसे उंगली लेके नाक के छिद्र पर उंगली रखे, कौन स्वर चलता है। तो उनको मालूम पड़ गया कि दाहिना स्वर बेसी चलता है और बायां स्वर कम चलता है। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं, रुको थोड़ी देर रखो हाथ में। गुरु महाराज क्या करते, दायां करवट लेट गए। हम देखे गुरु महाराज दायां करवट लेट गए, कुछ ही क्षण लेटे, फिर उंगली लेके देखते हैं बायां स्वर चलने लगा बेसी, दायां कम हो गया। दायां करवट लेटने से उठ के बैठ के जल पी लिया। गुरु महाराज बोले कि बायां स्वर में पानी पीना चाहिए, ये ठंडी का तासीर है। आप भोजन कौन स्वर में करना चाहिए, दाहिना स्वर चले तब भोजन करना चाहिए। अगर नहीं चल रहा है, जल पीना है, प्यास लगी है, तो गुरु महाराज देखिए दायां करवट लेट गए तो बायां स्वर चलेगा। अब बायां करवट लेट जाइए तो दायां स्वर आपका चलेगा। तो मतलब क्या हुआ, शरीर को दाईं ओर झुकाए तो बायां स्वर अधिक होगा, अब बाईं ओर शरीर को झुकाए तो दायां स्वर बेसी चलेगा। दोनों में विषमता हो गई। इस विषमता में मन में चंचलता रहती है, आपको जप करने में मन नहीं लगेगा। तब क्या करना है, दोनों श्वास की गति को सम करने के लिए संतों ने कहा कि न बायां झुका और न दायां झुका, एक सीध में रहो। एक सीध में रहने से क्या होगा, आप भी विचार सकते हैं, न दायां झुकाए न बायां झुकाए तो स्वर की विषमता दूर हो जाएगी। एक सीध में बैठने से श्वास गति सम हो जाती है, आपकी वृत्ति मध्य में हो जाती है, मध्य में हो जाती है। सात्विक वृत्ति है, नहीं तमोगुनी नहीं रजोगुनी, नहीं गुनावन होगा, नहीं नींद आएगी। जब आपकी सूरत बाईं ओर फंसती है तो नींद आ जाती है, यह नींद बहुत बड़ा बाधक है। और जब आपकी वृत्ति दाईं ओर फंसती है, सूरत दाईं ओर रहती है, तो रजोगुनी वृत्ति में गुनावन होगा, अनशन टनशन सोचते रहिएगा, ध्यान नहीं बनेगा। इसीलिए सबसे पहली बात है, ध्यान में अगर हम संतुलित होना चाहते हैं, हमारी प्रगति हो, इसी के लिए हमारे गुरु कहा सबसे पहली बात है बैठने की कला सीखो। तन थिर, मन थिर, वचन थिर। इसलिए एक सीध में शरीर को रखना है, सीधा। इसलिए उनकी वाणी मैंने सुनाया कि धरगर मस्तक सीध साध आसन आसीना बैठी के, इस ढंग से पहले बैठिए। अब क्या करना है, बहुत बल आपको मिल जाएगा, सूरत भागेगी नहीं, स्थिर रहेगी। अब जप कीजिए। अगर जप करने में मंत्र का जप करते हैं, मानस जप करते हैं, मन को संभाल के सचेत होकर जप करना है। अगर जप करना आरंभ कर देते हैं, कहीं मन भाग गया, फिर भाग गया, उतना संतुलित नहीं हुआ, मन भाग गया, तो यहाँ गुरु महाराज कहते हैं यहीं पर प्रत्याहार की आवश्यकता होती है। जो साधक प्रत्याहार को नहीं समझते हैं, प्रत्याहार नहीं करते, जीवन भर हारे ही रह जाते हैं। प्रत्याहार की क्रिया क्या है, गुरु महाराज अपनी वाणी में बताए हैं। कहते हैं बैठने के ढंग से बैठने के बाद अगर मन भाग गया तो गुरु महाराज क्या कहते हैं, जहां जहां मन भगी जाए, जहां जहां, ऐसा शब्द है, जहां जहां मन जा रहा है, ताही, ताही मन जो भागा है मन, ताही तहां तहां से, जहां जहां गया है। देखिए तो कितनी कसौटी है। आ कहते हैं जप नहीं होता है, गुरु महाराज क्या बतला रहे, तहां तहां से, ताही तहां तहां से, तत्क्षण, तत्क्षण मन उसी क्षण, फेरी फेरी, फेरी मन लौटा लौटा के लाइए और लगाइए। ताही तहां तहां से, तत्क्षण फेरी फेरी ले आइए और लगाइए। कौन सी में लगाए, ध्येय में, आपन जप में लगाइए। मन फिर भागेगा, जिसका स्वभाव है, सस्ता नहीं न है।
मन बहुत बलवान है। अर्जुन को मालूम पड़ा मन कितना बलवान है। अर्जुन हार गया। भगवान की बात सुना दिया, भगवान कृष्ण ढाढ़स दिया, अर्जुन आज तुमको मालूम पड़ा कि मन कितना बलवान है, घबराओ नहीं। आज तुमने मन से भिड़ा, मालूम पड़ गया मन कितना शक्तिशाली, कितना चंचल है, लेकिन इसको बस किया जा सकता है। यही लड़ाई है। आंखों को बंद के बैठे, गुनावन से अपने आप को बचाना है, प्रत्याहार की क्रिया करनी है, नींद से बचना है, सीधा होके बैठना है, और तब प्रत्याहार की क्रिया। बाबा कबीर की वाणी माया है, इस साधारण चीज नहीं, खिलौड़ नहीं है। बाबा कबीर ने कहा, समझ बूझ रन चरना साधो, खूब लड़ाई लड़नी है। यह किस्म की लड़ाई है, लड़ाई लड़ रहे हैं मन के साथ। आप साधन से नहीं भिड़े हैं, मन बड़ा बलवान है। इसलिए कहा, समझ बूझ रन चरना साधो, खूब लड़ाई लड़नी है। दम दम कदम पड़े आगे को, पीछे नाही पछड़नी। कितना कठिन है, करना हो पहले मुस्तैदी के साथ करना होगा, तब आपको सफलता मिलेगी। इसलिए प्रत्याहार की क्रिया में पीछे नहीं रहना है। मन का स्वभाव है भागने का, और आप उसको क्या करेंगे, जहां जहां मन भगी जाए, ताहि तहां तहां से तत्क्षण फेरी फेरी ले आइए, लगाई दिए में आपन ऐसे ही करी प्रत्याहार। ये प्रत्याहार की क्रिया है। इसमें जो मजबूत रहेंगे उनको सफलता मिलेगी। समय लगेगा, सफलता मिलेगी। तब क्या होगा, सफलता में अल्प टिकाव, अल्प टिकाव। अब क्या होगा, मन थोड़ा थोड़ा टिकना आरंभ किया, थोड़ा थोड़ा टिक जाता है। थोड़ा टिकने में आपको बहुत चैन का अनुभव होगा, शांति का अनुभव होगा। अब मन अब लगेगा, अल्प टिकाव, इसको कहते हैं धारणा। अब थोड़ी थोड़ी देर, 10 मिनट 15 मिनट मन टिक गया, तो इसको कहते हैं धारणा। और भी समय बढ़ गया, धारणा कहते हैं। देखिए, आज जब यही धारणा का समय बढ़ जाएगा, अब अधिक देर तक धारणा होने लग गई। अब अभी अधिक देर तक मन टिकने, 1 घंटा 2 घंटा, अब मन टिक गया, तो यही धारणा, इसी को अब कहा जाएगा ध्यान। अब ध्यान की अवस्था में इस कर्म में सूरत का ऊर्ध्वगमन हो गया। सूरत का ऊर्ध्वगमन हो मतलब 10म् द्वार खुल गया। अधिष्ठित क्रिया के माध्यम से यह काम होगा। पहला काम है जप, दूसरा काम है ध्यान में भी मन भागेगा। ध्यान करने के लिए बैठे, गुरु मूर्ति का ध्यान, अभी सो मन भाग गया, वहां भी यही क्रिया करनी होगी, समेट के लाना, भागा समेट कर, मन से रूप का गठन करके, इष्ट की मूर्ति का मन से गठन को, उसमें मन को जोड़ना है, मन को लगाना है, तब वह रूप आपके सामने स्थिर होगा, रूप पर मन टिकेगा। इसी को आप सुन रहे थे भगवान कृष्ण की वाणी में, उद्धव को बतलाया था बैठने का ढंग। अब पहले क्या कहते हैं, सिमटाव की क्रिया में भगवान, हे उद्धव मेरे सर्वांग शरीर का ध्यान करो, मेरे सर्वांग शरीर का ध्यान करो। अंदर में जब मेरे सर्वांग शरीर में तुम्हारा मन नियत हो जाए, निष्ठ हो जाए, हिल्लोल नहीं करी, इधर उधर नहीं भागे, समझो मानस ध्यान तुम्हारा सिद्ध हो गया। अब क्या करो, संपूर्ण शरीर का अवलोकन करना छोड़ दो, सिर्फ मेरे मुस्कान युक्त मुखड़ा, इतने ठोका ध्यान करो। अब देखिए, इतना छोड़वा दिए। क्यों छोड़वा दिए, सिमटाव की क्रिया है, समेटने की ओर ले जाते हैं भगवान। सिमटाव सूर्यगमन होगा, 10म् द्वार खुलेगा। अब क्या कहते हैं, हे उद्धव जब मेरी मुस्कान युक्त मुखड़ा में तुम्हारा मन नियत हो जाए, इससे आप अगल बगल नहीं भागे, इतने में रहे, तो समझो तुम्हारा मन कितना समेट में आया, पसार है, मन पसरा है, उसको समेटने का साधन दिया। मन सिमटेगा तभी ऊपर घुसेगा, तभी 10म् द्वार खुलेगा। ऊपर जाना, ऊर्ध्व गति, ऊपर से आप जीव आए हैं, चाल आएगी तो शरीर से छूटेंगे। इसलिए कहा उद्धव मेरे मुस्कान युक्त मुखड़ा में भी जब तुम्हारी सूरत स्थिर हो जाए, अब क्या करो, तो मुस्कान युक्त मुखड़ा का भी ध्यान करना छोड़ दो। अब क्या करो, अब क्या बताते हैं, सो देखिए, कहते हैं आप नासाग्र में अपनी सूरत को, अपनी वृत्ति को स्थिर, नासाग्र में स्पष्ट कहते शून्य ध्यान करो। शून्य ध्यान, शून्य ध्यान क्या है, बिंदु ध्यान। कहाँ चले, बिंदु कितना सूक्ष्म स्थान है, तो क्या सुने, अभी पहले इतना पसार,
तब मुखारविंद का अब कहते बिंदु ध्यान करो, बिंदु ध्यान, यह पूर्ण सिमटाव की स्थिति हो जाएगी। बिंदु किसको कहते हैं? जिसकी ना लंबाई, जिसमें ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना ही मोटाई हो, सिर्फ स्थान भर नियत हो, वैसा बिंदु अभी संसार में किसी ने बनाया नहीं है। दो रेखाओं का मिलन एक बिंदु पर होता है, अथवा जहां दो रेखाएं मिलती है वहां एक बिंदु प्रकट होता है। रेखा की भी परिभाषा है, जिसमें सिर्फ लंबाई ही हो, चौड़ाई तथा मोटाई कुछ भी नहीं, उसको रेखा कहते हैं। वैसी रेखा बाहर में नहीं। शिक्षक लोग पढ़ाते थे, ब्लैक बोर्ड पर बिंदु अंकित करते थे, कहते थे मान लिया कि यह एक बिंदु है, तो हम प्रश्न कर दिए मास्टर साहब से, कम उम्र के थे। मास्टर साहब जब बिंदु बना ही दिए, बोर्ड पर झलक रहा है, क्यों लिखे मान लिया? कहा हाँ बात सही पूछते हो, मान लिया इसलिए लिखा है कि परिभाषा के मुताबिक ओरिजिनल असली बिंदु नहीं बना, इसने मान लिया। रेखा खींचे, ए भी एक सरल रेखा माना, वहां भी प्रश्न किए तो कहा रेखा तो खींच दिए जरूर, लेकिन परिभाषा के मुताबिक यह रेखा नहीं, चौड़ाई भी है इसमें, इसलिए मान लिया शब्द लिखे। लेकिन ओरिजिनल रेखा है कि नहीं है? ओरिजिनल रेखा है, किसको कहां से है? वह संतों ने समझाया, ऋषियों ने खोजा। हमारी दोनों आंखें हो करके आप देखिए कि धारा निकलती है। हमारी दोनों आंखों की क्या निकल? धारा। कौन धारा है? वो चेतन की धारा है। अभी ख्याल कीजिए, पहले धारा आंख में ही आई है, ऊपर से ब्रह्मांड से आंख में धारा आई है, इसलिए इसमें सिर्फ लंबाई ही लंबाई है, चौड़ाई नाम की चीज नहीं है। कैसे बुझिएगा? इसलिए फैलाव नहीं है कि यहां से बहुत दूर की चीज को हम आंखों से देख लेते हैं। सूर्य की ऊंचाई कितनी है? तारे की ऊंचाई कितनी है? यहां से सर ऊपर उठाते हैं, सूर्य को देख लिए। कैसे देख लिए? यहां से फोकस वहां तक पहुंचा, सूर्य को देख। तारों को देख लेते हैं कैसे? यहां से हमारी दृष्टि की धारा तारा तक कितनी ऊंचाई, वहां पहुंच गई। वहां की चीज को, जितने दूर की चीज को आप देखते हैं उतने दूर के शब्द को आप नहीं सुन पाइएगा। क्यों? ज्यों ज्यों धारा नीचे उतरे से फैलाव आ गया। सुनते हैं वहां की आवाज को, सुनिएगा नहीं, दूर की आवाज को सुनते हैं। यहां से फोकस निकला, आवाज सुन ली, धारा निकली। लेकिन जितने दूर के शब्द को आप सुन सकते हैं उतने दूर की गंध को आप नहीं ले सकते हैं। क्यों? धारा आई नाक में, इसमें फैला, पसार होते जा रहा है, पसार होते जा रहा है। इसको सूंघने के लिए नाक के निकट लाना पड़ता है। सुगंध लेते हैं तो देखते हैं नाक के निकट लाते हैं। एक आदमी को घोड़े और पैखाना लग गया, ठंडी का महीना था। आप पहले लोग घोड़ा लगाते हैं, राख को समेट के टीला बना के रखते थे। वो भी शर्मा उठा, पैखाना से आया, आप पैखाना फिर के राख लेने लगा, टीला पर से एक बोकटा, और राते में कुत्ता उसको पैखाना कर दिया था। जैसे हाथ लगा पस से पैखाना लग गया। अब उसको देखना चाहे, उस सूंघने लगा कि देखते हैं आखिर है तो क्या, है तो क्या, कैसे सूंघे, यहाँ से पता चलेगा। निकट लाते 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 ऐसा हो गया बहुत निकट, और उसको जिद ही लग गई, बिना सूंघे बिना पता लगाए छोड़ेंगे नहीं। ऐसे निकट जो किया सो नाकों में सट गया, पैखाना लग गया नाक में। आज जब नाक में लगे तो कुब्बी से इसे पोंछ लिया। यह भी सुना दे, इसलिए लोग कहते हैं होशियार 3 जगह मांगता है। 3 जगह मांग गया, होशियार बेसी काबिल था, समझे? तो कहने का मतलब क्या हुआ? जितने दूर के शब्द को आप सुन सकते हैं उतने दूर की गंध को यहाँ बैठे नाक से नहीं ले सकते हैं। और फिर धारा नीचे उतरी। धारा कहाँ? जिह्वा में। जितने दूर से आप गंध ले सकते इतना दूर से, इतने दूर से स्वाद ले सकते हैं आप? नहीं। स्वाद लेने के लिए क्या करना? जिह्वा पर कोई चीज को रखनी होगी, आपको स्वाद का अनुभव होगा, पसार हो गया। चमड़ी में धारा आई है संपूर्ण शरीर में, जब तक हाथ से रगड़ के नहीं देखेंगे तो कोई चीज मुलायम है कि रुखरी है उसका ज्ञान आपको नहीं हो। तो देखिए दृष्टि की धारा है। श्री सद्गुरु
तो दृष्टि की धारणा का मतलब हो गया। अब दोनों दृष्टिधारों को अंदर में नासाग्र में जहां गुरु बताए हैं वहां जोड़ना है। ये जोग है, दृष्टि जोग। पहले क्या किए? मानस जप जोग। दूसरा काम क्या किए? मानस ध्यान योग। और तीसरा काम क्या करना है? दृष्टि योग। एक दृष्टि करी समसरी जाने जोगी कहिए, सो उसको जोगी कहा जाता है। जोगी कहा जाता है। दोनों दृष्टिधारों को जोड़ना है। ये भजन है, कल्याणकारी भजन है। गुरु महाराज की वाणी में आया है, दो नैन नजर जोड़ी के एक नोक बना के अंदर में देख। एक नोक बना के देखने के लिए क्यों कहा गया? इसलिए अंधकार में छिद्र करना है, दशम द्वार खोलना, एक नोक बना के अंदर में देखना। ऐसा करने से इस क्रिया में जो सफल हो जाते हैं, दृष्टियोग क्रिया में एक बिंदुता की प्राप्ति हो जाती है। एक बिंदुता की प्राप्ति होने का मतलब क्या हो? आप जो चेतन हैं, संपूर्ण शरीर में आपका पसार है, फैलाव है। इंद्रियों के घाटों पर रहकर इंद्रिय से विषय भोग करके जम के जाल में फंस जाते हैं। संत महात्मा लोग कहते हैं अब आप एक बिंदु पर आरूढ़ हो गए, समर्पित हो। एक बिंदु पर आप समर्पित हो गए। एक बिंदु पर जब आप बैठ गए तो कितने सिमटे? इसको जड़ मंडल में पूर्ण सिमटाव की स्थिति कह जाती है। पूर्ण सिमट गए। और जब सिमट गए तो क्या? आपका ऊर्ध्वगमन, पूर्ण ऊर्ध्वगमन, दशम द्वार खुल गया। आप चेतन हैं। जड़ मंडल से पहला जड़, स्थूल जड़ से आप छूट गए। कहाँ चले गए? सूक्ष्म जड़ में, सूक्ष्म शरीर में, प्रकाश में और तुरीय अवस्था में। अभी जागृत अवस्था, स्वप्न की अवस्था, सुसुप्ति की अवस्था, लेकिन अब कहाँ चले गए? आप तुरीय अवस्था में। ब्रह्मांड की पहली अवस्था का नाम है तुरीय अवस्था। आप तुरीय अवस्था में चले गए। एक जड़ आपका छूट गया। और जोग भी करना है, साधन में और आगे बढ़ना है। ज्यों ज्यों ऊर्ध्वगमन होता जाएगा, आप में आवरण का भेदन होता जाएगा। सूक्ष्म छूटेगा, कारण छूटेगा, महाकारण छूटेगा। महाकारण छूट गया तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे? कैवल्य में, जो आपका निज मंडल है। कैवल्य में जहां से चारों जड़ों से आप छूट गए योग के माध्यम से। और जब चारों जड़ों से छूट गए, कैवल्य में चले गए, तो कैवल्य मंडल में सब शरीरों से अलग हो जाने के कारण, सब इंद्रियों से अलग हो जाने, आपको अपना ज्ञान हो गया। अपना ज्ञान हो। कैसा ज्ञान हो गया? क्या ज्ञान हो गया? अभी क्या ज्ञान है? मैं बकरी हूं, मैं भेड़ हूं। अभी ज्ञान क्या? मैं शरीर हूं। और वहां जाने पर क्या ज्ञान हो जाएगा? सब शरीर से छूटकर सब बंधन छूट गए। आपको अपना ज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं ईश्वर हूं, मेरा जन्म नहीं, मेरा मरण नहीं। अकेले हो गए। अब आज जब अकेले हो गए, सब आवरण उतर गए आपके ऊपर से, तो आप प्रभु में जा करके मिल भी गए। प्रभु में मिल के एक में, वही आपका निज धाम है। मिल गए, शरीर छूट गया, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा, हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, अद्वंद अरुद्वैत रहे नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरती कीज है, अब भव मह जन्म बहु नहीं। इसी के लिए भगवान शिव ने कहा, ब्रह्मा जी, ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास दृढ़ता के साथ मुमुक्षु पुरुष को, जो मोक्ष चाहता उसको करना चाहे। ज्ञान, ज्ञान का अभ्यास कहाँ होगा? सत्संग में। अभी ज्ञान का अभ्यास हो रहा है। आज योग का अभ्यास कहाँ होगा? ध्यान में। आंखों को बंद के अंदर में जब ध्यान का अभ्यास करते हैं, वहां योग का अभ्यास, संपूर्ण योग पूर्ण होने पर अंत में समाधि, ध्यान की अवस्था में जान सारे जड़ों को पार कर जाएंगे, सब कर्म मंडल को पार कर जाएंगे और अंत में समाधि के समत्व का ज्ञान हो, आपका कल्याण हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी में विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु वहाँ नहीं लगे लौटा दो।